हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास में जितने बताया उसके हिसाब से मैं अगर कहूँ कि आप एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखिए जो दो नंबर को ऐड करता हो और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, तो आप कैसे लिखेंगे एक बार देखते हैं। पहले आप एक हेडर फाइल लेंगे, as include stdio.h, फिर आप मेन फंक्शन लेंगे int main, और मैंने ये कहा है कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो आप कितने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक तो वो नंबर हो गया जो दो नंबर वो हो गए जो जिनकी वैल्यू ऐड करनी है, और एक उनकी वैल्यू ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल में सेव करेंगे। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो तीन इंटीजर टाइप के a, b, c, तीन इंटीजर डिक्लेयर कर लिए। अब डिक्लेयर करने के बाद क्या करते हैं बच्चे, इनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिनको ऐड करना है। तो मान लीजिए हमने a इक्वल टू 2 ले लिया, a की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज कर ली, b को हमने 10 ले लिया। अब हमने अब यहां तक क्या कर लिया, हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, उसमें से a की वैल्यू 2 कर लिया, b की वैल्यू 10 कर लिया। अब हमें ऐड करना है, और ऐड करना a और b को ऐड करना है, और इसको हम c में स्टोर करना चाहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू a प्लस b और सेमीकोलन। ये समझ में आया। तो a की जो वैल्यू है और b की वैल्यू है, उन दोनों की वैल्यू, करंट वैल्यू को ऐड करके हम किस में पुट कर रहे हैं, c में। अब चाह रहे हैं कि ये वैल्यू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें, तो हम प्रिंटर %c %d कॉमा, उस वेरिएबल का नाम कौन से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, c, उसका, और लास्ट में रिटर्न 0, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बात समझ में आई कि जब अब ये प्रोग्राम आप अपने एडिटर पे लिख के कंपाइल करोगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 12, जो 12 प्रिंट करेगा। इसमें कर क्या आप रहे हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, a, b और c। a की इनिशियल वैल्यू आप 2 ले रहे हो, b की 10 ले रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, c में सेव कर रहे हो। ये दोनों c में सेव 12, और इसको आप फिर डिस्प्ले करा रहे हो स्क्रीन पे, तो आपका 12 डिस्प्ले होगा जब प्रोग्राम रन करके जो आउटपुट आएगा आपकी स्क्रीन पे। अब देखो बच्चों, जहां पे जो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 10 आपने लिया है, आप प्रोग्राम लिखते टाइम ही इन दोनों वैल्यू को इनिशियलाइज करिए। अब मान लीजिए कि आपको मैं कहूं कि किसी और दो नंबर को आपको 20 और 30 को ऐड करना है, आपको 21 34 को ऐड करना है, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको जाके अपने प्रोग्राम में इन a और b की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में मान लीजिए ऐसा करना है, तो फिर तो ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, या मैं कहूँ कि दो नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, ये छोटा सा कैलकुलेटर बनाओ, तो जो आपका ऐसा वो कैलकुलेटर तो दो नंबर को ऐड करता हो, तो वो कैलकुलेटर क्या करेगा, आपको सोर्स फाइल में जाके बार बार प्रोग्राम में a और b की वैल्यू चेंज करना है। लेकिन एक्चुअल में जैसे आप कैलकुलेटर अपने कंप्यूटर पे यूज करते हो या मोबाइल में यूज करते हो, तो उसमें क्या करते हो, दो वैल्यू, जो भी वैल्यू ऐड करनी होती है, दोनों वैल्यू को एंटर कर देते हो, दोनों वैल्यू की वैल्यू देते हो और साइन दे देते हो, और वो ऐड करके आपको आंसर बता देता है। तो इसमें क्या है कि अपने प्रोग्राम में आपने a और b की वैल्यू पहले से ही पुट कर ली है, तो
आज हम लोग सीखेंगे एक फंक्शन जिसकी हेल्प से हम अपने कीबोर्ड से कोई यूजर से किसी वेरिएबल की वैल्यू एंटर करा सकते हैं। यूजर जो चाहे वो वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और वो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसका यूज करते हैं। तो उस फंक्शन का नाम है बच्चों स्कैनफ फंक्शन। क्या नाम है? स्कैनफ फंक्शन। उसका नाम है स्कैनफ। स्कैनफ तो स्कैनफ फंक्शन करता क्या है बच्चे कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको यूजर से एंटर करानी है उस वेरिएबल की वैल्यू आप उससे रिसीव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल ऐसे ही कोई प्रोग्राम नहीं ले किसी प्रोग्राम का ये पार्ट है, मान लीजिए ए वेरिएबल है और आप इसकी वैल्यू इन प्रोग्राम में इनिशियलाइज ना करके अपने कीबोर्ड से लेना चाहते हैं तो आप स्कैनफ लिखेंगे और ये डबल कोट में ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का, तो %d लिखते हैं हम और ये क्लोज और एड्रेस ऑफ ए। तो ये फॉर्मेट होता है। ये आप क्या क्या करेगा, ये पूरा पार्ट आपका जैसे ही ए की वैल्यू एंटर करेंगे वो इसमें ए नाम के वेरिएबल में जाके आप जैसे ही आप प्रोग्राम रन किसी प्रोग्राम का पार्ट है तो ए नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ये आपका ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। जो भी ये पार्ट क्या करेगा, एक वेरिएबल के लिए मेमोरी रिलोकेट कर देगा और जो कीबोर्ड से करेंगे उसकी मान लो उस टाइम आप 10 कर रहे हैं तो 10 स्टोर हो जाएगा, आप 20 कर रहे हो तो 20 हो जाएगा, 21 कर रहे हो तो 21 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो वैसे ही जैसे स्कैनफ से अगर आप किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल का लेना चाह रहे हो वैल्यू फ्लोट, तो कोई फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो स्कैनफ में आप %f एड्रेस ऑफ p। उसी तरह से अगर कैरेक्टर टाइप की कोई वैल्यू है, कैरेक्टर y मान लीजिए है, तो स्कैनफ %g एड्रेस ऑफ y। ये बात समझ में आई गई? अब ये जो आप ये वाला पार्ट क्या करेगा प्रोग्राम का, कोई आप रियल नंबर ले रहे हो, दशमलव संख्या ले रहे हो तो उसकी वैल्यू बी नाम के लोकेशन पे स्टोर कर देगा। मान लो 2.1 एंटर कर रहे हो, मान लीजिए ये वाला पार्ट आपका क्या करेगा, आप कोई वेरिएबल ले रहे हो उसकी जगह ये कैरेक्टर मान लीजिए आपने ए कैरेक्टर स्टोर की एंटर किया तो वो ए वाई की जगह स्टोर कर देगा। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए हम एक स्मॉल सा छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। वो प्रोग्राम ये कर रहा है कि यूजर से एक इंटीजर वैल्यू बस रिसीव कर रहा है और उस रिसीव करके आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। बस इतना छोटा सा देखते हैं तो इस काइंड ऑफ तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं एस फ्लोट। ये आपकी हेडर फाइल हो गई stdio.h। ये आपकी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद इंट मेन, अब मान लीजिए आपने एक इंटीजर ए आपने डिक्लेयर कर लिया। अब ए की वैल्यू आप यूजर से एंटर कराना चाह रहे हो। अब देखिए स्कैनफ से पहले हमेशा हम यूज ये करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू एंटर कराने तो एक स्क्रीन में मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। जब भी हमें कोई वैल्यू एंटर करनी हो तो वो कैसे मैसेज किस केस पे प्रिंट होता है, प्रिंटफ से। ये आपको सबको पता है। एक फंक्शन प्रिंटफ लिख लिया और लिख लिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये एज इट इज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एज इट इज। अब इसके बाद आप स्कैनफ फंक्शन जिसकी हेल्प से आप जो आपका क्या करेगा उस वैल्यू को आपसे एक वैल्यू रिसीव करेगा और उसको उस वेरिएबल में
स्टोर कर देगा। अब ये वैल्यू आपने एंटर कर दी, ये आ गई, ठीक। अब उसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो फिर से printf लिख दो, printf %d और उस वेरिएबल का नाम। तो ये क्या करेगा, वापस उस वैल्यू को जो आपने एंटर की है, ये चेक करने के लिए कि जो हमने एंटर की है वही वैल्यू है कि नहीं, उसको आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले। और लास्ट में रिटर्न 0 तो है ही, वो आपका बाय डिफॉल्ट लिखोगे, ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में जब ये प्रोग्राम आप अपने उस पर लिख के रन कराओगे तो आपका ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपका प्रोग्राम जैसे ही रन करेगा तो ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फिर आप मान लीजिए ए की वैल्यू 50 एंटर कर दिए, 50 एंटर किए तो फिर 50 एंटर करने के बाद ये 50 वापस मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा आपको आपके स्क्रीन पे। इतना सबको समझ में आ गया। मान लीजिए हम स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू ए रिटर्न करा रहे हैं और उसमें कुछ ऐड करके फिर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो देखिए include, अब ये सारी चीजें जो हम लोग ना अभी प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, ये सारी इसलिए मैं पहले लिख के समझा रहा हूं जिससे आपको पूरा समझ में आए। मान लीजिए मैंने इंट ए लिया, फिर वैसे ही एक मैसेज प्रिंट किया, printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए, scanf %d एड्रेस ऑफ ए। फिर मान लीजिए हम ए में a इक्वल टू a प्लस 2 करना चाह रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आप ए की करंट एंटर किए होगे उसमें 2 ऐड करके a में फिर से पुट कर दे रहा है। फिर प्रिंटफ, देखिए जैसे मैं ये चाहूं कि मैसेज के साथ वो वैल्यू प्रिंट कर दे, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं %d, और ये एज इट इज मैसेज आपका प्रिंट होगा, बस %d की जगह वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको रिटर्न 0 कर लेते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये रन करेगा आपका प्रोग्राम तो क्या होगा, आपका जब प्रोग्राम ये रन करेगा तो स्क्रीन पे ऐसे आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए। आप मान लीजिए ए की वैल्यू 20 एंटर किए तो फिर आपका ये ऑपरेशन, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा इंटरनली, ये डिस्प्ले नहीं होगा, आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर देगा और फिर एक मैसेज आएगा ए में जोड़ के, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अब 20 की जगह क्या आएगा 22, क्योंकि 2 ऐड हो चुका है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो स्कैनफ फंक्शन की आपकी प्रोसेसिंग सबको सबने देख ली। अब ये सारी चीजें हम आज पढ़े हैं, वो सारी चीजें आपका रन करा के कंप्यूटर पे देखते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि जो हमने अभी देखा वो उसको रन करा के, वो सारी चीजों को रन करा के देखते हैं। तो जो हमने पढ़ा था प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, न्यू फाइल खोलते हैं,
इसको लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio dot h int main का पहला एक वेरिएबल लेते हैं int a, फिर एक मैसेज प्रिंट करते हैं printf से, printf enter the value of a, सेमीकोलन देते हैं, फिर स्कैनफ लिखते हैं। अब देखिए स्कैनफ ही आपकी उस वैल्यू को रिसीव करेगा, %d आपका %d कॉमा उसके बाद एड्रेस ऑफ ए सेमीकोलन। ठीक है, इतना आ गया। पहले आप पहली प्रोग्राम में बस उस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, printf %d और उस वेरिएबल का नाम सिंपल मैसेज प्रिंट करके रिटर्न 0। आपको इससे पूरा दिख जाएगा कि आपका एक्चुअल में प्रोग्राम कर क्या रहा है। इसको सेव कर लेते हैं example5 के नाम से, फिर इसको हम अब क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं आई। अब इसको एक्सिक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए, दिख रहा है। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 50 एंटर की, अब वो 50 जो वैल्यू है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। ध्यान से देखिए, आपने क्या एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये मैसेज प्रिंट किया था, ए की वैल्यू आपने एंटर की, फिर वो 50 आपने एंटर की और वो 50 डिस्प्ले हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैं अगर जैसे आप जो भी कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं प्रिंटफ से, और उस प्रिंट करने के बाद प्रिंटफ आप चाह रहे हैं कि जो भी डिस्टेंस है ये रन कर रहा है, इसको रन करा के देखिए फिर से एक बार। ए की वैल्यू आपने मान लीजिए इस पर 48 एंटर की और वो 40 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये चाह रहे हैं कि जो आप ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद नीचे ये वैल्यू आपको डिस्प्ले कर रहा है, तो बस उसके लिए करते हैं हम \n लिख देते हैं, जिससे कि वो न्यू लाइन का काम करता है, क्योंकि प्रिंटफ ऑटोमेटिक न्यू लाइन प्रोवाइड नहीं करता है। देखते हैं अब क्या होता है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल हो गया, फिर रन करते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू देखिए, अब जो एंटर कर रहे हैं वैल्यू, वो जो एंटर करने वाली वैल्यू यहाँ नहीं दिखेगी। मान लो हमने 50 एंटर किया, 50 एंटर किया और 50 आपके नीचे, तो आपका थोड़ा सा विजिबिलिटी सही हो गई। तो जब भी आप प्रिंटअप के साथ ये चाह रहे हैं, प्रिंटअप ऑटोमेटिक कोई न्यू लाइन नहीं देता है, तो आपको नई लाइन में जाना है तो \n लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रोग्राम मैंने क्या कहा था कि आप कोई वैल्यू ऐड करो, एंटर करो और उसमें कुछ ऐड करके, मान लीजिए 2 ऐड करके डिस्प्ले कराओ। तो मान लीजिए यहाँ से वैल्यू आप इसी प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से वैल्यू एंटर हो गई और मान लीजिए हम a = a+5 करते हैं, जो भी वैल्यू आए उसमें 5 ऐड करके। थोड़ा मैसेज को थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। मैंने कहा डबल कोट में जो भी रहेगा वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, बस %d की जगह वो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। वैल्यू ऑफ a = %d। ठीक है, अच्छा सा दिखेगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए रन, कंपाइल पहले करते हैं, कोई एरर नहीं आया, फिर रन कराते हैं। ठीक है, अब देखो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मान लीजिए आपने 20 एंटर किया और
क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 25। द वैल्यू ऑफ ए इज 25। अच्छा सा लग रहा है। आप मैसेज देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर आपने 20 ऐड किया, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 25। ये सबको समझ में आया, आ रहा है समझ में? चलिए फिर से एक बार रन करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए, मान लीजिए आपने 50 एंटर की, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 55। 5 ऐड कर रहे हैं ना, समझ में आ गया सबको? क्लियर है पूरा? अब मान लीजिए अब हम लोग अपना जो जिस ऑब्जेक्टिव को लेके स्टार्टिंग में चले थे कि हम ये चाह रहे हैं कि दो नंबर को यूजर से एंटर कराएं, दोनों को ऐड करें और उसकी जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आए आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। मतलब दो नंबर को ऐड करने का आपको प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? तो चलिए ये काम करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं। हैश इंक्लूड इतना हो गया। अब फिर मान लीजिए हम लोग सीधे सीधे फ्लोट वैल्यू लेते हैं। हम कैलकुलेटर ऐसा बना रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू है तो भी ऐड करेगा, फ्लोट वैल्यू है तो भी ऐड करेगा दोनों। तो हम लोग ये 3 वैल्यू ले लेते हैं, 3 वेरिएबल ए बी सी, 2 वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर एक प्रिंटफ मैसेज ले लेते हैं, प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, या एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर लिखते हैं, तो पहला जो ऐड करने वाला नंबर है डायरेक्टली, ठीक है। न्यू लाइन भी दे देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्कैनर। पहले उस वैल्यू को रिसीव करेंगे तो %f, क्योंकि फ्लोट वैल्यू लिया है, उस वेरिएबल का नाम मान लीजिए हम ए में स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ ए फिर सेमीकोलन। फिर एक और मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर को आपने एंटर कर, उसका मैसेज प्रिंट कर लिया, फिर उसको स्कैनफ से आप स्टोर करोगे, %f एड्रेस ऑफ आपका किस में स्टोर करना है, बी में, ठीक है। बात समझ में आई? अब दोनों वैल्यू आपने यूजर से ले लिया, अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है और सी में स्टोर करना है। तो क्या लिखोगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। अब जो अब ये क्या करेगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी आपका ऐड कर देगा। अब उन दोनों को आप चाह रहे हो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करा लें कि क्या ऐड होके आया है। तो सम इक्वल टू, क्योंकि आप सम एक तरह से दोनों नंबर का सम ही कर रहे हो, एड्रेस ऑफ एफ %f और उस वेरिएबल का नाम सी, ठीक है। आपका हो गया और रिटर्न 0 बाय डिफॉल्ट। आपका प्रोग्राम पूरा हो गया। इसको सेव करते हैं, एग्जाम्पल 7 लिखते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया पूरा। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कहीं एरर नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, RETURN, थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो फिर से सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। अब की बात ठीक है। अब रन करा के देखते हैं कि वर्किंग इसकी ठीक है कि नहीं। देखिए, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, मान लीजिए फर्स्ट आपने 28 एंटर किया। एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, मान लीजिए आपने 38 एंटर किया। क्या आना चाहिए, 50। सम इक्वल टू 50.00 आ रहा है क्योंकि आपने नंबर फ्लोट में डिफाइन किया। आज सबको समझ में आ गई, प्रोग्राम सही कर रहा है, दो नंबर को ऐड कर लिया आपने। अब दोबारा इसको रन करा के फिर से देखते हैं एक बार। एंटर द फर्स्ट नंबर, मान लीजिए इस बार हम लोग 2.5
1 एंटर करते हैं पहला नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर मान लीजिए 3.1 करते हैं एंटर, तो ऐड होकर क्या आना चाहिए 5.2, देखिए आ रहा है 5.2, परफेक्टली वर्क कर रहा है आपका प्रोग्राम। आपने आज यूजर से 2 नंबर ऐड, यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं ये लर्न कर लिया, स्कैनअप का यूज आपने लर्न कर लिया, तो अब आपको आगे की क्लासेस काफी आसान हो जाएंगी और सारी चीजें अब धीरे धीरे अगले नए कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे हम लोग और सारी चीजों को लर्न करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आप सबको स्कैनअप का की वर्किंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।